और ये 50 मुद्राओं का दान गुड्डू भैया बरवलिया निवासी भगवान के श्री पावन चरणों में अर्पण हुआ है। इसी प्रकार से प्रभु जी अंदर से झोलियां भरते रहे, जीवन की कामना मंगलमय हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, साचे दरबार की जय हो। आइए सभी भक्तों मीठी मीठी तालियों के साथ करते हुए बस प्रभु के चरणों में अरदास लगाएंगे। अंतर्गत का बड़ी सुंदर भगवान की रस्मी पावन चर्चा हम और आप स्वीकार करेंगे। जय श्री राम, श्री राधे। आइए सभी भक्त मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे। करी गयो दिले पर तो ना बाके विहारी के नैना, करी गयो दिले पर तो ना बाके विहारी के नैना, करी गयो दिले पर तो ना बाके
भक्त वत्सल भगवान की जय हो, साचे दरबार की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो। आइए इसी के साथ साथ बड़ी ही सुंदर भगवान की रसमयी पावन चर्चा से बात करेंगे। और ध्यान देना, अभी आप लोग व्यास जी के द्वारा बड़ी ही सुंदर रसमयी पावन चर्चा को सुरपान कर रहे थे। मैंने प्रथम दिवस की बेला में ही आप लोगों से चर्चा की थी कि भगवान भोले बाबा ने मां भवानी को भगवान श्री राम के जन्म लेने के 5 कारण बतलाए। उनमें से सबसे पहला कारण कौन सा हुआ है? भगवान श्री विष्णु के जो 2 द्वारपाल हुए, जय और विजय, वो पहले जन्म का कारण था। दूसरा जन्म का कारण है जालंधर, जिसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी, जिन्होंने भगवान को श्राप दिया और जिस कारण से भगवान को पृथ्वी पर मनुष्य तन धारण करके आना पड़ा। तीसरा कारण आप लोगों ने कल सामना रची। और चतुर्थ कारण हुआ है जो आज अभी व्यास जी के द्वारा आप लोगों ने दिन की बेला में बड़ी सुंदर रसमयी पावन चर्चा को सुरपान किया है, मन और शत्रुपा की कथा। जिन्होंने तपस्या के बल से भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, और उनकी पत्नी जो शत्रुपा है, उन्होंने वरदान मांगा कि मैं आपके समान, जैसे मेरे स्वामी ने वरदान मांगा कि आपके समान मुझे पुत्र चाहिए, तो यदि मेरे पति की इच्छा है कि आप मेरे घर में पुत्र आए बन करके, तो मेरी भी इच्छा है। लेकिन हाँ, ये राजा होंगे, आपने अभी कहा कि अयोध्या के राजा होंगे, मैं आपके घर में 4 अंशों से अवतार लूंगा। लेकिन प्रभु, बस आपसे इतनी सी विनती है कि महाराज, यानी पहले के जो राजा होते थे, उनकी कोई एक रानी तो नहीं होती थी। रामचरितमानस में ही महाराज दशरथ की 3 रानियों का वर्णन किया गया है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। एक जगदीशानंद रामायण आती है, जिसमें महाराज दशरथ की 760 रानियां बताई गई है। तो मैया शत्रुपा जो है, हाथों को जोड़ा, कहने लगी, प्रभु, बस आपसे इतनी सी विनती है कि महाराज के उस जन्म में पता नहीं कितनी रानियां हो, ये ना हो कि महाराज ने मांगा कि आप मेरे पुत्र बन करके आओ, तो मैं भी इनकी पत्नी रहूंगी, तो आप किसी के गर्भ से जन्म ले ले, मुझे मां कहे। मैं ये कदापि नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैंने यदि तपस्या की है अपने पति के साथ में, तो आप मेरे ही गर्भ से जन्म ले करके आए, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। बंधु, जब ये बात भगवान विष्णु ने सुना तो एवं मस्त कह दिया, वरदान लिए और भगवान विष्णु के कहे अनुसार जाकर के अमरावतीपुरी में मनुष्य शत्रुपा निवास करने लगे। जी भगवान भोले बाबा ने मैया पार्वती को चौथा कारण बतलाया है। और जो 5वां कारण हुआ है भगवान के जन्म लेने का, वो हुआ है महाराज प्रताप भानु की कथा, जिनको ब्राह्मणों के द्वारा श्राप लगा, जिस कारण से भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा। तो भोले बाबा आज मां भवानी को भगवान श्री राम के जन्म का 5वां कारण बतलाते हैं। बड़ी ही सुंदर भगवान की रसमयी पावन चर्चा सुनाने लगी। बंधु, एक बात है, ये बताइए आप लोग, जैसे मैया गंगा है,
गंगा जी का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ है लोगों के पाप ताप को धोने के लिए, मिटाने के लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर याद रहे कि गंगा में पाप वही धुलते हैं जो अनजाने में और भूल से हो जाते हैं। ये नहीं है कि आपने पाप किया है और गंगा में स्नान कर ले तो आपके पाप धुल जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यदि आपके अनजाने में बिना कुछ जाने समझे जो पाप हो जाते हैं तो गंगा में स्नान करने से केवल वही पाप धुलते हैं। तो भोले बाबा बैठे हुए माँ भवानी को कथा सुनाने लगे और बोले क्या कि हे देवी सुनो, विश्व विदित एक कई देशु सत्य के तू ताहा बसहि नरेशु। विश्व विदित एक भवानी को कथा सुनाने लगे कि हे भवानी, संसार में एक कई प्रदेश और 151 मुद्राओं का दान पुष्पेंद्र वर्मा बहमा चौकी निवासी, 51 मुद्राओं का दान देश राज नया गांव निवासी भगवान के पावन चरणों में अर्पण किया है। इसी प्रकार से प्रभु जी अंधन से झोलियां भरते रहे, जीवन की कामना मंगलमय हो। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। तो ध्यान देना बंधु, कई प्रदेश में एक सत्यकेतु नाम के राजा निवास करते थे। देखिए ध्यान से आप लोग सुनना, निवास करते थे। और महाराज सत्यकेतु के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र में बड़े पुत्र का नाम था प्रताप भानु, दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। दोनों पुत्र थे, दोनों पुत्र बड़े ही वीर थे, बलवान थे। जहां पर युद्ध करने के लिए जाते वो हमेशा युद्ध में जीत करके आते, कभी उनकी हार नहीं होती।